अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने नया बयान अपलोड किया है 26 नवंबर के हवाले से, और अपने इस बयान में मिर्ज़ा जहलमी ने वही साबिका जो पुराने इतराज़ात सूफ़ी किराम और औलिया अल्लाह पे करता आ रहा है, उन्हीं एतराज़ात को दोबारा दोहराया है। इसमें इस बयान में मिर्ज़ा जहलमी ने अगरचे बिलखुसूस मुफ्ती हनीफ कुरैशी को मुखातब किया है, लेकिन बिलउमूम अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा, तमाम अकाबिरीन के ऊपर हमला और उनके अकायद के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इन इतराज़ात के बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जहलमी को दंदान शिकन तुर्की ब तुर्की कई मरतबा जवाब दिए, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा जहलमी की सुई वहीं के वहीं अड़ी है, इसका सारे का सारा चूरन ही इसी से बिकता है कि ये उन इतराज़ात को हाईलाइट करता है और उन चीज़ों को बार बार छेड़ता है ताकि अपना जो चूरन है उसको बेच सके, जिसके हमने कई मरतबा जवाब दे दिए हैं। चूँकि यहाँ अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे को इसने हिट किया, अहले सुन्नत व जमात के वो औलिया अल्लाह जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, न सिर्फ अहले सुन्नत व जमात बरेलवी बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र उनको औलिया अल्लाह मानते हैं, उनके ऊपर मिर्ज़ा जहलमी ने इतराज़ किया। तो अवामुन नास के अकायद व नज़रियात की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला उन इतराज़ात के जवाब भी पेश करेंगे, और मिर्ज़ा जहलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिए एक दावत फ़िक्र और लम्हा फ़िक्रिया भी छोड़ेंगे कि एक तरफ मिर्ज़ा जहलमी उन औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी ज़बानें तान दराज करता नज़र आता है जिनकी विलायत साबित है, मुहक्कक है, तमाम मकातब फ़िक्र उनकी विलायत को मानते हैं। दूसरी तरफ अपने उन बाबों की तारीफ़ों में रतबुल लिसान नज़र आता है जिन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं, उनका मिर्ज़ा जहलमी के पास कोई जवाब नहीं। हमने कई मरतबा मिर्ज़ा जहलमी के बाबों की अपनी गुस्ताखाना इबारात और कुफ्र नज़रियात को हाईलाइट किया है जिनका मिर्ज़ा जहलमी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मिर्ज़ा जहलमी उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान नज़र आता है। मसलन मौलवी इसहाक फैसलाबादी, इसहाक फैसलाबादी मिर्ज़ा जहलमी का वो बाबा है जिसके बारे में मिर्ज़ा जहलमी ने यह कहा है कि वो वक्त का हुसैन है। मुतक़द्दिमीन व मुताखिरीन में से मैं पहला नंबर मौलाना इसहाक को देता हूँ। मौलाना इसहाक वो हैं जिन्होंने मेरे दिमाग की गिरें खोली हैं। अलगर्ज़ मिर्ज़ा जहलमी इसहाक फैसलाबादी साहब के बारे में रतबुल लिसान नज़र आता है। अब इसहाक फैसलाबादी साहब वो हैं जिन्होंने एक ऐसी किताब की तारीफ़ की हुई है जिस किताब की इबारात को मिर्ज़ा जहलमी ने कुफरिया और गुस्ताखाना करार दिया। उर्दू में मगर तहज़ीरुन नास ही ले लें, ये बरेलवी हज़रात के, मैंने कहा यार दो चार फिक्र हम रज़ाने ढूंढ करना, वो भी पहला आगे किया, दूसरा पीछे किया, 3-4 जगहों से, और एक नई इबारत बना ली। किताब तो पढ़ कर दिखाओ तो मगर समझ ही सको, वही बड़ी बात। यह आप यकीन जाने बेटा, मैं अगर कादियानी नहीं हुआ तो सिर्फ तहज़ीरुन नास, ये कहते हैं उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, खतने में कुफर तोड़ दिया, उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दिए। अपने रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, उसमें मिर्ज़ा जहलमी ने किताब तहज़ीरुन नास इसकी इबारात को जिक्र किया है और इनको गुस्ताखाना और कुफरिया करार दिया। तहज़ीरुन नास ये वो किताब है जो बानी दारुल देवबंद ने लिखी, और इस किताब के अंदर बानी दारुल देवबंद कासिम ननौतवी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया। हर मुसलमान ये जानता है कि ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है, और माना यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने के एतबार से आखिर में है, हुजूर के बाद और हुजूर के ज़माने में कहीं और को नबी पैदा नहीं हो सकता। हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा है। कासिम ननौतवी ने अपनी इस किताब के सफ़ा 41 पे लिखा कि अव्वल माना ख़ातमुन नबीयीन मालूम करनी चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में भी ज़ात कुछ फजीलत नहीं। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पे जाके लिखा कि
बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और को नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे इसी किताब के लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। इन 3 मकामात पे कासिम ननौतवी ने जो इबारत लिखी उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत ज़माने का इनकार किया। और इस किताब की इबारात को मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम में नकल किया और इनको गुस्ताखाना और कुफरिया करार दिया। इस किताब की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाए हैं मौलवी इसाक साहब फैसलाबादी ने। और इसाक फैसलाबादी साहब को मिर्ज़ा जेलमी अपना बाबा मान रहा है, इस किताब की कुफरिया इबारात को अपने पेपर में जिक्र कर रहा है, इनको कुफरिया और गुस्ताखाना मान रहा है। और इनको गुस्ताखाना और कुफरिया ना मानने वाले बल्कि इस किताब का दिफा करने वाले, इस किताब को डिफेंड करने वाले मौलवी इसाक फैसलाबादी की तारीफ में रतबुल लिसान नजर आ रहा है, उसको अपना बाबा मान रहा है। अब सवाल यह है, लम्हा फिक्रिया है कि अगर दूसरों के बाबे कोई बात करें तो वो गुस्ताखे रसूल भी और काफिर भी, और मौलवी इसाक फैसलाबादी मिर्ज़ा का बाबा वो तहज़ीरुन नास का दिफा करे तो वो मुतक़द्दिमीन और मुताखिरीन में से सबसे अफजल करार पाता है और वो वक्त का हुसैन भी करार पाता है। अब लम्हा फिक्रिया है मिर्ज़ा जेलमी के उन ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिए कि आप देखें कि मिर्ज़ा जेलमी के मयार दोहरे हैं कि नहीं है, इसकी दोगला पॉलिसी है कि नहीं है। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी का दूसरा बाबा है मौदूदी। मौदूदी को मिर्ज़ा जेलमी ने मुजद्दिद कहा और मुजद्दिद मानता है कि वो वक्त के मुजद्दिद थे। मौदूदी ने एक किताब लिखी पर्दा, जिसके सफ़ा नंबर 152 पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेगिस्तान अरब का अनपढ़ चरवाहा लिखा। नाऊज़ बिल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मौदूदी का अनपढ़ चरवाहा रेगिस्तान अरब का लिखना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है कि नहीं है, ये हुजूर की तौहीन है कि नहीं है। और ये किसने लिखा? मौदूदी ने, जिसको मिर्ज़ा जेलमी मुजद्दिद मान रहा है। और इसी मौदूदी ने अपनी किताब तफ़हीमुल कुरान में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम से फरीज़ा रिसालत में कोताही हो गई। नाऊज़ बिल्लाह ताला। ये अल्लाह के नबी की शान में जो है ना वो जसारत है कि नहीं है जो मौदूदी ने की। इसके बावजूद मौदूदी मिर्ज़ा जेलमी का मुजद्दिद भी है और मिर्ज़ा जेलमी का बाबा भी है। और तीसरा बाबा है मिर्ज़ा जेलमी का अल्बानी, जिसके बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि वो अहले बैत की मोहब्बत के इमाम हैं। और अल्बानी को मुफ्ती आज़म सऊदी अरब कई मकामात पे मिर्ज़ा जेलमी ने लिखा। अल्बानी ने अपने फतावा में एक फतवा लिखा जिसमें गुमराह फ़िरक़ों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि गुमराह फ़िरक़ों पर काफिर का इतलाक़ किया जा सकता कि नहीं, उनको काफिर कहा जा कि नहीं। तो नासरुद्दीन अल्बानी ने यह कहा कि इनको काफिर नहीं कहेंगे, काफिर का इतलाक़ नहीं करेंगे, बल्कि इन पर दाल का, गुमराह का इतलाक़ करेंगे। हुम दालून अनिल हक़, ये हक़ से गुमराह हैं, हक़ से गुमराह होने वाले हैं, इनको ये कहा जाएगा। और मिसाल दी है कि यानी अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही से पहले दाल का इतलाक़ किया है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नज़ूल वही से पहले अल्लाह ने दाल का इतलाक़ किया, ववजदा का दालन फहदा, लिहाजा गुमराह फ़िरक़ों पर दाल का इतलाक़ करेंगे, काफिर का इतलाक़ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही से पहले दाल का इतलाक़ किया। नऊज़ बिल्लाह ताला। यानी जैसे उन फ़िरक़ों को गुमराह करार दिया, नज़ूल वही से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को मिर्ज़ा जेलमी के बाबा अल्बानी ने गुमराह करार देने की नापाक जसारत की है। क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में ये तौहीन और गुस्ताखी है कि नहीं है? किसने किया है? मिर्ज़ा जेलमी के बाबा नासरुद्दीन अल्बानी ने। चौथा बाबा है मिर्ज़ा जेलमी का जावेद अहमद गामदी। एंकर ने सवाल किया मिर्ज़ा जेलमी से, अगरचे इससे पहले मिर्ज़ा जेलमी गामदी को अपना मुर्शिद भी कह चुका है, लेकिन लेटेस्ट मिर्ज़ा जेलमी से जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि जावेद अहमद गामदी साहब। जावेद अहमद गामदी को मिर्ज़ा जेलमी ने पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलिम करार दिया। और ये जावेद अहमद गामदी वो है जो कादियानियों को गैर मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं। कादियानी चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो चाहे रब्वा ग्रुप हो, दोनों के दोनों ग्रुप वो हैं
जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को अपना मजहबी पेशवा कम अज कम मानते हैं। रब्वा ग्रुप नबी मानते हैं और लाहौरी ग्रुप 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मऊद मानते हैं। अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, अपना मुख्तदा मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम, उसको वलीउल्लाह या जो भी है उसको सारा कुछ मानते हैं वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ चिश्ती रसूला वाला झूठा वाक़या लेके तुम अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ जबान दराजी करो और दूसरी तरफ तुम्हारा बाबा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वालों को गैर मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं। जब गामदी से सवाल हुआ कि आया अहमदी ये मुसलमान है कि नहीं, तो जवेद अहमद गामदी ने यह जवाब दिया कि जो शख्स अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। यानी मेरे नज़दीक वो मुसलमान है, चूंकि अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान मार रहे। जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के दावा नबूवत के बाद भी उसको अपना मजहबी पेशवा मार रहे हैं, उसको नबी मार रहे हैं, 14वीं सदी का मुजद्दिद मान रहे हैं, मसीह मऊद मान रहे हैं, उनको भी जवेद अहमद गामदी मुसलमान मार रहा है। उनको गैर मुस्लिम मानने की बजाय उनको मुसलमान मार रहा है, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलिम है, वो मिर्ज़ा जलमी का मुर्शिद भी है। तो ये दोगला पॉलिसी क्यों है, ये दोहरे रवैये मिर्ज़ा जलमी के क्यों हैं? मिर्ज़ा जलमी अपने इन बाबों की, इन कुफरिया और गुस्साखाना अकायद और नज़रियात का जवाब इसके पास है। मिर्ज़ा जलमी इसका जवाब दे सकता है, अगर नहीं तो फिर उनको बाबा भी मानता है। और वो औलिया अल्लाह, वो सूफिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, मिर्ज़ा जलमी उनके खिलाफ दिन रात सुबह शाम ज़बान तान दराज करता नजर आ रहा है और कहता कि मैं तो नबी अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहा हूँ। यहां तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दिफा करना क्यों नजर नहीं आ रहा? जो तेरे बाबे ये गुमराहना और जो कुफरिया और गुस्साखाना अकायद व नजरियात रखे बैठे हैं, तो इसके ये दौरे में आ रहे हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा जलमी के अपने जो अकायद व नजरियात हैं गुस्साखाना, और इसने अंबिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात के हवाले से, सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के हवाले से जो जिसारतें की हैं, मिर्ज़ा जलमी क्या उनके जवाब दे चुका है? तौहीद के हवाले से इसने ये बयान किया कि तौहीद जब बयान होगी तो अंबिया की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यह है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नाउज़ बिल्लाह ताला। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। क्या तौहीद बयान करने का यह तरीका कहीं कुरान में या सुन्नत में लिखा हुआ है? कुरान और सुन्नत से इस तरीके का कोई सबूत नाउज़ बिल्लाह ताला मिलता है? कुरान मजीद में तौहीद बयान की गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद बयान की, सहाबा इकराम ने तौहीद का जो परचम है वो पूरी दुनिया पर बुलंद किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा क्या तौहीद बयान करते, नबियों की गुस्ताखी करते थे अलैहि बिल्लाह ताला? मिर्ज़ा जलमी की यह बहुत बड़ी जसारत है और ये इसका गुस्ताखाना जुमला है मिर्ज़ा जलमी का, जिसका जवाब अभी तक इसके पास नहीं है। और ख़ुद इस बात को इसने माना है, तस्लीम किया है। एक जगह पे इसने इब्न तैमिया का जवाब देते हुए ये कहा था कि इब्न तैमिया का मसला भी ये था कि वो तौहीद बयान करते हुए नबियों की तौहीन कर जाता था। और एक जगह पे वहाबी मौलवी का जवाब देते इसने कहा कि तौहीद बयान करो, तौहीन तो ना करो ना। इसने गुलूफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसमें ये जोश में आया ना। इब्न तैमिया का भी यही मसला था ना, जब वो तौहीद के जोश में आता था ना तो वो अंबिया की भी तौहीन कर जाता। तौहीद बयान करें, तौहीन तो ना बयान करें, इसका भी यही मसला है। यानी इस बात को तस्लीम किया कि तौहीद बयान करते हुए अगर उसमें यह अंदाज इख्तियार किया जाए कि अंबिया की इंसल्ट हो करे, गुस्ताखी करे, तो यह तौहीद बयान करने का कुरानी तरीका नहीं है। यह कुरानी तरीका नहीं है तौहीद बयान करने का। और यह भी माना कि तौहीद बयान करते हुए नबियों की तौहीन हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि ये जो तुमने कहा है कि तौहीद का तो मतलब ही यह है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये नबियों की तौहीन है कि नहीं है? और मिर्ज़ा जलमी ने यह की, इसका जवाब मिर्ज़ा जलमी के पास नहीं है। फिर इसके अलावा इसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरगूब नमाजें, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ा भी और पढ़ने की तरगीब भी दी, एक तो ये कहा कि वो नफली नमाजें हैं, सुन्नत का लफ्ज़ कहीं हदीस पे नहीं है। ये कहते नहीं हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज़ किसी हदीस में मौजूद नहीं है।
हदीस में दो ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। हमने बिहम्दिल्लाह ताला साबित किया सुनन इब्न माजा से, जामे तिर्मिज़ी से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नमाज़ों के लिए सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बिलखुसूस 12 जो रकात हैं उनकी फजीलत ये बयान की, मन साबर अला सिन्त अशरत रकतम मिन सुन्नति बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो दिन में 5 नमाजों के साथ 12 रकात नमाज अदा करे सुन्नत में से, उसको हुजूर ने सुन्नत कहा, अल्लाह ताला इसके बदले उसके लिए जन्नत में महल तमीर फरमाएगा। और सही बुखारी में 1161 नंबर हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेते, फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद हुजूर मेरे पास तशरीफ़ लाते, अगर मैं जाग रही होती तो सरकार मेरे साथ गुफ्तगू करते और अगर मैं सो रही होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। ये सही बुखारी की हदीस है 1161 नंबर, जिसमें वाज़ेह तौर पर सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 रकतों को जो फजर के वक्त पढ़ी जाती है उनको सुन्नतुल फजर कहा है। इन्हीं सुन्नतुल फजर को, इन्हीं रकात को और दीगर नवाफिल जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरगूब हैं और हुजूर ने पढ़े, उम्मत को पढ़ने की तरगीब दी, उनके बारे में कहा कि ये वो फालतू है जो नबी अलैहिस्सलाम शौक से किया करते थे। कि वो नवाफिल जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। नऊज़ बिल्लाह ताला, फालतू बार बार इस लफ्ज को दोहराया और इस पर डट गया, कहा कि मैंने फालतू ही कहना है, मैंने यही कहना है, इंशाअल्लाह भी साथ कहा। इस कदर दीदा दिलेरी और इस कदर इसने जिसारत की, इन चीज़ों से मिर्ज़ा जलमी ने अभी तक तौबा नहीं की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इसने छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने, यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर, यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर। कहते ही मैंने यहूदियों के रेफरेंस से किया कि यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, हालांकि ना तो यहूदियों ने कहीं कहा, ना कुरान ने उसको रिपोर्ट किया, हिकायत किया, ना हदीस में उसको हिकायत किया गया, ना सीरत और तारीख की किसी किताब के अंदर उसको हिकायत किया गया। लेकिन मिर्ज़ा जलमी ने ये लफ्ज़ अपनी तरफ से बोला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से। फिर जब इसको डिफेंड कर नहीं पा रहा तो किसी जगह पे ये कहता है कि ये जो छोकरा लफ्ज़ है ये नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, किसी जगह पे ये कहता है कि मैंने तो यहूदियों के रेफरेंस से कहा है, नकल कुफर कुफर नबाशत के तरीक पर कहा। भाई अगर नकल कुफर कुफर नबाशत तुम मान रहे हो कि मैं इसको नकल कर रहा हूं, ये यहूदियों को जुमला था, तो यहूदियों ने कहां कहा है? कुरान में या हदीस में उसको रिपोर्ट किया गया? ना कुरान में ना हदीस में उसको रिपोर्ट किया गया, तो तुमने कैसे कह दिया? और फिर अकलन भी ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तय्यबा में तशरीफ लाए तो हुजूर की उम्र उस वक़्त 53 साल से अबव थी, 53-54 साल की उम्र थी। 53-54 साल की शख्सियत को कल का छोकरा कहना कहा ही नहीं जा सकता, अकलन भी दुरुस्त नहीं है, मुआशरे के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। ना यहूदियों ने कहा, ना इतनी उम्र की शख्सियत को कोई कह सकता है, ना कहा जा सकता है। ये जुमला अपनी तरफ से इसने बनाया और बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में ये कहा कि नौज़ बिल्लाह, उन्होंने तो यानी ये बताना ये चाह रहा था कि मुझे ये कहते हैं तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि ये कल का छोकरा, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने ये लफ्ज़ नहीं कहा। फिर उसको डिफेंड कर नहीं पा रहा, तो कभी कहता कि मैंने नकल कुफर कुफर नबाशत के तरीके पर कहा, कभी ये कहा कि ये तो नेगेटिव वर्ड ही नहीं, मुझे को कहे छोकरा, मैं तो इस पर फख्र करूंगा, मैं तो अपने घर जाके बताऊंगा कि देखो मुझे छोकरा कहा। तो इस तरह की मुतज़ाद किस्म की बातें इसने की हैं। मिर्ज़ा जलमी के पास इसका भी जवाब कोई नहीं है। फिर इसने कुफरिया और शिरक जुमला बोला और ये कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम 60 साल की ज़िंदगी अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में मिनी गार्ड बना दूंगा। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से कहां लिखा है? कुरान की किस आयत के अंदर मौजूद है
किस हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम 60 साल की ज़िंदगी मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में मिनी गार्ड बना दूंगा। वैसे अपने मुकाबले में मुखालिफिन को कहता है इन्होंने नबियों पैगंबरों को मिनी गार्ड बनाया हुआ है, इन्होंने अपने पीरों उस्तादों को मिनी गार्ड बनाया हुआ है। किसी सुन्नी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह ताला पैगंबर या नबी या वली या कोई अल्लाह का नेक बंदा मिनी गार्ड है। हमारा तो अकीदा हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा कहता है वो काफिर है। अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा कहना कुफ्र है। फतावा रज़विया के मैंने हवालाजात दिए, दीगर आइमा अहले सुन्नत के मैंने हवालाजात पेश किए हैं कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को खुदा कहना हमारे यहाँ तो जायज़ ही नहीं है। और हमारे ऊपर बुहतान लगा रहा है कि इन्होंने गार्ड बनाया हुआ है, मिनी गार्ड पैगंबरों को बनाया हुआ है, अपने पीरों मुर्शिदों को इन्होंने मिनी गार्ड बनाया हुआ है, जबकि ये कुफरिया और शिरकिया अकीदा खुद मिर्ज़ा जलमी ने बयान किया और आज तक इस कुफरिया शिरकिया अकीदे से मिर्ज़ा जलमी ने रजू नहीं किया। तो ये इसकी अपनी गुस्साखाना और कुफरिया कायद, इसके बाबों के गुस्साखाना और कुफरिया कायद, इनका मिर्ज़ा जलमी के पास कोई जवाब नहीं। अब चूंकि इसने अपना चूरन बेचना है तो इसके लिए फिर वो हीले बहाने करके कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। अपने इस बयान के शुरू और आगाज़ में मिर्ज़ा जलमी ने वही शिरक का जो रट्टा लगाता है उसी को प्रमोट करते हुए एक मसला पकड़ लिया। चूँकि इसका अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के साथ ताल्लुक़ है, मैं इसकी वजाहत भी करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने यहाँ से जाके अपने उस्ताद को जाके पाँव को बोसा दिया। इस बोसा को मिर्ज़ा जलमी ने सजदा करार दिया और सजदा करार दे के इसको शिरक भी कहा। अब असल मसला क्या है, इस पर मैं कुछ दलाइल भी और इसकी तफसील भी बयान करूंगा ताकि अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाए। देखिए, जहाँ तक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का ताल्लुक़ है तो हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। अहले सुन्नत के इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला ने इस पर मुस्तकिल एक रिसाला लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को ताज़ीमी तौर पर भी सजदा करना हराम है। अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया फ़ी तहरीम सजूद तहिया, इसमें आपने दलाइल दिए और वाज़ेह किया कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। अब सजदे की दो किस्में हैं, एक है सजदा ताअब्बुदी और दूसरा है सजदा ताज़ीमी। सजदा ताअब्बुदी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को करना शिरक है, कुफ्र है, करने वाला मुशरिक हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज है। हर नबी की शरीयत में यह कुफ्र रहा, किसी नबी की शरीयत में यह जायज़ नहीं है। जबकि सजदा ताज़ीमी ये साबिका उम्मतों के अंदर जायज़ रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, यह सजदा ताज़ीमी था, और जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया। सूरह यूसुफ उठाएं, वखर्रू लहू सुज्जदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। यह सजदा इबादत के लिए नहीं था, यह सजदा ताज़ीम के लिए था। साबिका उम्मतों में यह सजदा जायज़ रहा और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत तक यह जायज़ रहा। सुनन इब्न माजा में 1853 नंबर 1853 नंबर हदीस है। सैयदना मुआज इब्न जबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम से वापस आए, उन्होंने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सजदा कर दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर हज़रत मुआज से फरमाया, मुआज ये क्या है? अर्ज़ की हुज़ूर, मैंने वहाँ मुल्क शाम में देखा कि लोग अपने मजहबी पेशवाओं को सजदा करते हैं, तो मैंने आपको आके सजदा कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर मना फरमा दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अगर मैं हुक्म देता कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा किया जाए तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। यानी हमारी शरीयत में ये ताज़ीमी सजदा भी किसी दूसरे को करना, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को करना जायज़ नहीं है, चाहे वो पैगंबर हो, नबी हो, मुर्शिद हो, उस्ताद हो, पीर हो, वालिदैन हो, किसी को अल्लाह के अलावा ताज़ीमी सजदा भी करना जायज़ नहीं है। इससे साबित हुआ कि सजदा ताज़ीमी भी हमारी शरीयत में मना है और हराम है। ये हमारा अहले सुन्नत का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया था तो मना नहीं था। यही वजह कह देते मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला ने आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ना पूछा ना हुज़ूर को ने हुक्म दिया, आके सजदा कर दिया। और ये मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला कोई देहात से पिंड से उठ के नहीं आए थे, बल्कि कुरान के बहुत बड़े आलिम सहाबी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है सही बुखारी के अंदर 4999 खुज़ुल कुरान मिन अरबा,
4 लोगों से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। 4 साहबा में से चौथा नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल का बयान फरमाया। और ये मुआज़ इब्न जबल वो हैं कि जो हलाल व हराम को सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। इन्होंने आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। क्यों? इसलिए कि अभी तक मना नहीं था और कुरान में हुक्म है कि नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम के लिए सजदा किया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर मना फरमा दिया कि नहीं करना। तो अब मना हो गया, अब जायज़ नहीं। इस पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने पूरा रिसाला लिखा, दलाइल पेश किए कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को ताज़ीमन भी सजदा करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगला मसला है कि किसी के हाथों और पाँव को बोसा देना, अपने उस्ताद के, पीर व मुर्शद के, अपने वालिदैन के हाथ पाँव को बोसा देना आया जायज़ है कि नहीं। मिर्ज़ा जेलमी भी इस बात को माना है कि हाथ और पाँव को बोसा देना जायज़ है, दिया जा सकता है। वालिदैन के, उस्ताद के हाथ पाँव को बोसा दिया जा सकता है। बोसा देने के लिए हाथ का हो या अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के कदमों को चूमना चाहता है, हम इसको जायज़ समझते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी ना हो कि उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दें। अगर जिस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला दलाइल भी मौजूद हैं, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में, सुनन निसाई में हदीस मौजूद है कि ज़ारे बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वफ़द अब्दुल कैस के साथ था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो हम अपनी सवारियों से जल्दी उतरे। ये जो हदीस है, इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 67 पर जिक्र किया और इसकी सनद के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि इसकी सनद जय्यद है। फ़मिन जय्यदहा हदीस ज़ारे अल अब्दी, यानी जो सनदे हैं उनमें से जय्यद सनद के साथ ये हदीस ज़ारे मौजूद है। इसकी सनद को इमाम इब्न हजर ने जय्यद कहा और शेख शुएब अर्नौत ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। और वो हदीस ये है कि ज़ारे रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फ़जअलना नतबादरु मिन रवाहिलना, हम अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतरने लगे। फ़नुक़ब्बिलु यदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरिजलहु, तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और हुजूर के पाँव को बोसा दिया। हुजूर के हाथों और पाँव को हम बोसा देने लगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों को और हुजूर के पाँव को सहाबा ने बोसा दिया। ये हदीस सनद जय्यद के साथ और शेख शुएब अर्नौत ने इसको सनद को हसन करार दिया है। ये साबित है और इमाम इब्न हजर ने भी इसको साबित माना है, जिससे साबित हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के हाथों पाँव को बोसा दिया। और इसके अलावा एक और हदीस जिसको इमाम तिरमिज़ी ने हसनुन सही कहा है, वो हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर, इब्न माजा के अंदर, सुनन निसाई के अंदर मौजूद है कि 2 यहूदी शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और आके उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ और पाँव को बोसा दिया। इसके अलावा एक और हदीस अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी लेके आए कि सैयदना मौला अली ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला के हाथ और पाँव को बोसा दिया और इसकी सनद को इमाम ज़हाबी ने सीर व अलाम नुबला में इसकी सनद को हसन करार दिया। और इसके अलावा एक और वाक़या जो कि 4 किताबों के अंदर मौजूद है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब अन-नुकत के अंदर, फतुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर, इमाम इब्न नुक्ता की किताब अत-तक़यीद के अंदर और इमाम खतीब बगदादी की तारीख़ बगदाद के अंदर, 4 किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इमाम बुखारी के पास गए और इमाम बुखारी से जाके कहा कि ए उस्ताज़ों के उस्ताज़, ए हदीस के तबीब, इल्ल के माहिर, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके हाथ और पाँव को बोसा दूं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इमाम बुखारी के हाथ और पाँव को बोसा देने की इजाज़त तलब की। ये वाक़या 4 किताबों के अंदर मौजूद है। इन दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि हाथ और पाँव को बोसा देना जायज़ है और मिर्ज़ा जेलमी ने भी इसको तस्लीम किया। मिर्ज़ा जेलमी ने भी इसको माना और एक वहाबी मौलवी है डॉक्टर, उसने भी ये बात तस्लीम की। अगरचे आला इमाम अहमद ज़ाखा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की किताब फतावा रज़विया के हवाले से कुछ उन्होंने गलत बयानी की, इसको मैं ख़यानत कहूँ या इसको आप जहालत कहें, गलत बयानी का मुजाहरा किया, वो भी इंशाल्लाह उसका पर्दा भी चाक करेंगे। मिर्ज़ा जेलमी अलबत्ता इस बात को माना है कि हाथ और पाँव को बोसा दिया जा सकता है।
लेकिन अगली बात बिल्कुल अकल के बरक्स मिर्जा जलमी ने की है, और वो ये है कि हाँ, हाथ पांव को बोसा दिया जा सकता है, लेकिन आप पांव को ऊपर उठा के बोसा दें। देखिए, पांव तो नीचे ही होते हैं ना, बंदा खड़ा हो या बैठा हो, दोनों सूरतों में पांव नीचे ही हैं। पांव को बोसा कैसे दिया जाएगा या कैसे दिया जा सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के पांव को जब सहाबा ने बोसा दिया, उसकी दो सूरतें हैं, या तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े थे या हुजूर बैठे हुए थे। हुजूर खड़े थे तब भी पांव को बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, हुजूर बैठे थे तब भी पांव को बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा। मिर्जा जलमी कहता है नहीं, झुकना नहीं है, झुके बगैर बोसा देना है। झुके बगैर बोसा देंगे तो जायज है, वरना जायज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब पांव को बोसा देना झुके बगैर दिया नहीं जा सकता, अब रह गया मसला झुकने का, तो ये बात भी याद रखें, चूंकि मिर्जा जलमी ने उन चीज़ों को तफसीली पढ़ा नहीं होता और ना इन चीज़ों की सही हदीस की फ़िक़्ह और समझ मिर्जा जलमी को हासिल है। टोंट तो वैसे हनफियों को करता है। झुकने की दो सूरतें, अल इन्हिनास की दो सूरतें हैं। एक है झुकना जो मकसूद हो, और दूसरा झुकना वो है जो वसीला हो। शरीयत में किसी के सामने हद रुकू तक झुकना हराम है, लेकिन वो झुकना जो मकसूद हो, जिसमें मकसूद ही झुकना हो, जैसे सलातीन और बादशाहों के सामने लोग उनकी ताजीम और रिस्पेक्ट के लिए झुका करते थे, ये झुकना किसी के सामने हराम है और नाजायज़ है। लेकिन अगर झुकना मकसूद ना हो बल्कि वसीला हो, जैसे उस्ताद साहिब आए, जैसे बाप आया या माँ आई, माँ और बाप या उस्ताद के जूते सीधे करने के लिए बंदा झुकता है, तो ये झुकना मकसूद नहीं है। यहां झुकना वसीला है, मकसूद है जूते सीधे करना, उनकी जूतों को सीधा करना मकसूद है, झुकना मकसूद नहीं है, झुकना वसीला है। तो अब अगर बोसा देने के लिए झुकता है तो ये झुकना मकसूद नहीं है, मकसूद है बोसा देना, झुकना वसीला है। जैसे देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनकी मैयत के पास आए। सुनन अबी दाऊद में यह सही हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मैयत को बोसा दिया। अब इसकी दो सूरतें बनती हैं, या तो उनका जिस्म चारपाई पे था या ज़मीन पे था। ज़मीन पे था तब भी बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, चारपाई पे था तब भी बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा। झुकना यहां पाया गया, लेकिन यह झुकना मकसूद नहीं था, मकसूद बोसा देना था, यह झुकना वसीला था। सही बुखारी के अंदर 1241 और 1242 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक के पास आए, आके चादर को हटाया, सुम्मा अकब्बा अलैहि, फिर झुके और झुक के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे को बोसा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, झुके। ज़रा बोसा देने के लिए कम अज़ कम हद रुकू तक झुकना पड़ेगा, लेकिन ये झुकना मकसूद नहीं है, ये वो ताज़ीम के लिए झुकना नहीं है, बल्कि ये झुकना वसीला है बोसा देने के लिए। लिहाजा बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, तो वो झुकना हराम और ममनू नहीं है। इस मकाम पे फतावा रज़विया की इबारत पेश करते हुए एक वहाबी मौलवी है, उसने डॉक्टर ने फतावा रज़विया की इबारत पेश की। एक तो इसमें इसको आप जहालत कह लें या ख़यानत कह लें। एक देवबंदी मौलवी किफ़ायतुल्लाह मदरसा अमीनिया से जो ताल्लुक़ रखता था, उसकी तहरीर फतावा रज़विया में नकल की गई थी। साइल ने सवाल किया, और साइल ने सवाल ये किया कि अजमेर शरीफ से और दिल्ली से हमने इस मसले का जवाब ये लिया है, और मौलवी किफ़ायतुल्लाह देवबंदी उसने ये तहरीर लिखी है। इमाम अहले सुन्नत से सवाल किया कि आप इसका जवाब इरशाद फरमाएं। अब जो साइल ने तहरीर देवबंदी की नकल की थी किफ़ायतुल्लाह की, उस तहरीर को इस डॉक्टर वाबी मौलवी ने पढ़ के सुना दिया और कहा फतावा रज़विया के अंदर ये लिखा हुआ है। और उसमें यह लिखा हुआ था कि बाद लोग जो है वो बोसा को बहाना बनाते हैं और असल में सजदा करना चाहते हैं, तो बोसा के बहाने सजदा करते हैं। यह देवबंदी ने लिखा था, इबारत देवबंदी की थी, और इस इबारत को फतावा रज़विया के खाते में डाल के उस वहाबी डॉक्टर ने जो वो फतावा रज़विया का हिस्सा बना दिया, हालांकि देवबंदी की इबारत थी। और इसका रद्द अगले सफ़े पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और कहा कि यह मुसलमानों के बारे में बदगुमानी है कि एक बंदा बोसा देना चाह रहा है, उसको सजदा बना देना, यह बदगुमानी है। और उसमें एक लफ्ज़ लिखा था कि बोसा कहते हैं सर बर पा निहादन, सर को पांव पे रखना,
इसको बोसा कहते हैं। अब उसमें मुतरजिम तर्जमा करने वाले ने या कंपोजर ने वहां इस इबारत का तर्जमा गलत किया, या मुतरजिम से गलत हुआ या वहां कंपोजर से कंपोजिंग में गलत हो गया। उस वहाबी मौलवी ने ऐसे ही उन लफ्जों को पढ़ दिया और माना यह किया कि पांव सर पर रखना। तो ये कह रहे हैं आला हजरत के कदम बोसी सर बर पा निहांदन, पाँव सर पर रखना। ठीक है, कदम बोसी क्या है कि पाँव जो है वो सर पर रखना, ये कदम बोसी है। किसी का पाँव जो है वो आपने उठाया है, जैसे हमने कहा कि बच्चे का पाँव उठा के माँ ने अपने होंठों पे लगा लिया, ये कदम बोसी है, ये कदम बोसी है। और सजदा, सजदा क्या है? पेशानी बर ज़मीन निहादन, पेशानी ज़मीन पे रख देना। ठीक है, पाँव सर पे लगा लेना ये कदम बोसी है, यानी पाँव होंठों पे लगा लेना ये कदम बोसी है, और पेशानी पाँव के ऊपर रख देना ये सजदा है। बोसा कहते हैं पाँव सर पर रखना। ये किसका तर्जमा कर रहे हैं? सर बर पा निहादन, सर पाँव पर रखना। हालांकि सर पाँव पे रखना है, पाँव को सर पर नहीं रखना। इसने तर्जमा गलत कर दिया क्योंकि वहां गलत लिखा हुआ था, या कंपोजर की तरफ से या मुतरजिम की तरफ से, तो उसको क्या से क्या बना दिया। हालांकि बोसा और सजदा में फर्क है। बोसा है पाँव पर सर को इस तरह रखना कि बोसा दिया जाए, और सजदा है वदउल जबहती अलल अर्द, पेशानी को जमीन पर रखना, इसको सजदा कहा जाता है। तो किसी के बारे में बदगुमानी करना कि उसने बोसा देते हुए सजदा किया है, जब तक उसने सजदा नहीं किया उस बोसे को सजदा करार नहीं दिया जा सकता, यह बिल्कुल ज्यादती है, तहक्कुम है और सीना जोरी है। मिर्जा जरमी ने ये जो बात की है कि नहीं आप बोसा दे सकते हैं, लेकिन बोसा आप पाँव को उठा के, बिल्कुल अकल के खिलाफ और बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ। वैसे तो लॉजिक की बड़ी बातें करता है, बिल्कुल सोचा भी नहीं है कि किसी के पाँव को अगर बोसा देना तो कैसे दिया जाएगा, उसके पाँव को उठा के बोसा दिया जाएगा, या उसे कहेंगे पहले लेटो तो तब मैं बोसा दूंगा, या अपना पाँव पहले ऊपर उठाओ तब मैं बोसा दूंगा। ये बिल्कुल खिलाफ अकल बात मिर्जा जरमी ने की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा अलैहिर्रिदवान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को जो बोसा दिया है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा, लेकिन वो झुकना मकसूद नहीं है बल्कि वसीला है, और ऐसा झुकना हराम और ममनू और नाजायज़ नहीं है। फिर मिर्जा जरमी ने शिरक की बात शुरू कर दी और जामे तिरमिज़ी से 2180 नंबर हदीस बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुज़ूर अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमारे लिए आप एक दरख्त मुकर्रर कर दें, उस पर हम अपने असलहा को लटकाया करें। तो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे मुतालबा करते हो जिस तरह के कौम बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि आप हमारे लिए आलिहा मुकर्रर कर दें। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतरकबुन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत मेरी जान है, तुम साबिका जो उम्मतें हैं, साबिका लोग हैं, उनके तरीके पर चलोगे। इससे मिर्ज़ा जरमी ने रिज़ल्ट ये निकाला कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह साबिका उम्मतें वो शिरक करती थी, ये उम्मत भी शिरक करेगी। यहाँ मेरा सवाल ये है मिर्ज़ा जरमी से, देखिए इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खिताब अपने सहाबा को फरमाया। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मुराद भी हुजूर के सहाबा ही हैं या नहीं, सहाबा मुराद हैं या उम्मत। अगर मिर्ज़ा जरमी ये कहे कि इस हदीस में मुराद भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ही हैं, इन्हें सहाबा से यह कहा जा रहा है कि उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत मेरी जान है, तुम साबिका उम्मतों के तरीके पर चलोगे, यानी जिस तरह उन्होंने शिरक किया तुम भी शिरक करोगे। अगर इसमें सहाबा ही मुराद हैं तो सही बुखारी मुस्लिम की जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अन तनाफसू फिहा, मुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। इसमें मुराद कौन है, उम्मत मुराद है या हुजूर के सहाबा? अगर मिर्ज़ा जरमी कहे कि नहीं इसमें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ही मुराद हैं, इसमें भी सहाबा मुराद और इसमें भी सहाबा मुराद, इसमें यह कहा जा रहा है कि तुम मेरे बाद शिरक नहीं करोगे, और इसमें यह कहा जा रहा है कि अल्लाह की कसम तुम मेरे बाद साबिका उम्मतों के तरीके पर चलोगे, यानी शिरक करोगे, शिरक नहीं करोगे शिरक करोगे। अब यह तो तारुज आ गया।
अगर मुराद दोनों हदीसों में हुजूर के सहाबा, और अगर दोनों हदीसों में सहाबा मुराद नहीं बल्कि उम्मत मुराद है, तो तारुज फिर भी बाकी रहेगा। तारुज फिर भी बाकी रहेगा कि उम्मत शिरक नहीं कर सकती, उम्मत शिरक में मुब्तला होगी। तो तारुज तो दोनों सूरत में आ गया। अब इस तारुज को, टकराव को, इख्तलाफ को रफा किस तरह करना है? यकीनन उस इख्तलाफ को इसी तरीके से रफा करेंगे कि जिसमें शिरक की नफी की गई है उसमें शिरक तकादी, शिरक जली और शिरक अकबर की नफी की गई है कि यह उम्मत शिरक इत्कादी में मुब्तला नहीं होगी। जिस उम्मत को मिर्ज़ा जलमी अक्सर को मुशरिक मानता है और कहता है ये कब्र परस्त हैं और पक्के ये मुशरिक हैं और ये तो शिरक में मुब्तला है, और मिर्ज़ा जलमी के बाबे भी मुसलमानों को मुशरिक ही कहते आ रहे हैं और मिर्ज़ा जलमी उसी रवश पे, उसी तरीके पे चला रहा है। अगर यहाँ उम्मत मुराद है और यकीनन उम्मत ही मुराद है, तो इससे मुराद शिरक जली है कि उम्मत शिरक जली का इर्तिकाब नहीं करेगी। और इस हदीस में जो फरमाया गया कि तुम साबका उम्मतों के तरीके पर चलोगे, मुराद यह है कि उनकी रसूमात, उनके जो ज़माना जाहलियत के या उनके जो तरीके थे बुरे तरीके या उनके जाहलियत के तरीके, उन तरीकों पर अमल करोगे। यहाँ मुराद शिरक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर शिरक माना जाए तो फिर दोनों अहादीस के अंदर तारुज आ जाता है। इसके अलावा दीगर और भी दलाइल पे अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने पूरा इस पर तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि ये उम्मत क्या शिरक में मुब्तला हो सकती है कि नहीं। इस पर दलाइल से साबित किया है कि इस उम्मत का इजमाई तौर पर और अक्सरी और अगलबी तौर पर उम्मत का हिस्सा वो शिरक में मुब्तला नहीं हो सकता। जब हम मिर्ज़ा जलमी से पूछते हैं तो मिर्ज़ा जलमी कहता है कि नहीं, इस वक्त जो ना वो मेजॉरिटी मुसलमान जो है वो शिरक में मुब्तला हैं, और इसने जगह जगह पे जो ना वो ये बयानात दिए हुए हैं। इसके अलावा अपने इसी बयान के अंदर मिर्ज़ा जलमी ने अपने आप को बड़ा मोहतात और मोतदिल साबित करने की कोशिश की और अपने मुखालिफिन के बारे में ये कहा कि इनके रवैये तो बहुत सख्त हैं, बहुत शिद्दत है इनके रवैयों के अंदर, ये तो एक दूसरे को शैतान कहते हैं। गोया कि मिर्ज़ा जलमी ने कभी किसी को शैतान नहीं कहा। अपनी हालत यह है कि अपने मुखालिफिन पे लानते भी करता है, उनको खबीस भी कहता है, और अपने मुखालिफिन को मिर्ज़ा जलमी ने शैतान भी कहा। न सिर्फ अपने मुखालिफिन को बल्कि तमाम मकाते फ़िक्र के उलमा को मिर्ज़ा जलमी ने शैतान कहा, और कहा कि अगर आपने शैतान देखने हो तो जुमा वाले दिन देखें, मिंबरों पर बैठे आपको मिल जाएंगे। जिन्नात हमें नजर तो नहीं आते जब तक कि कोई ऐसे खास जिन जो इंसानी शक्ल में ना आ जाए, जो अक्सर जुम्मे के खुतबों में मिंबरों पे नजर आते हैं आपको। उसके अलावा तो आपको शैतान नजर नहीं आ सकते। मिंबरों पर बैठे हुए आपको शैतान नजर आ जाएंगे। तमाम मकाते फ़िक्र के उलमा को मिर्ज़ा जलमी ने शैतान कहा और कहा नहीं, ये तो अपने मुखालिफिन के बारे में सख्त रवैया रखते हैं, ये तो एक दूसरे को शैतान कहते हैं। तो तुम क्या कहते हो? इससे बढ़कर तुम कहते हो। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के चंद फतावा इसने जिक्र किए, और जिक्र करके उनमें से एक फतवा जिक्र किया कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी उन्होंने वहाबियों की मस्जिदों को मस्जिद दिरार करार दिया। हैरान हुआ कि वो मतलब दूसरे की मसाजिद को मस्जिद दरार से तशबीह देते हैं। वो जो मुनाफिकीन की मस्जिद थी जो कुरान में सूरह तौबा में जिक्र है, जो मुसलमानों को ज़रर पहुँचाने के लिए मस्जिद ज़रार या दरार अरबी में कहेंगे, तो इतने यानी सख्त रवैये हैं लोगों के। ये देखो, ये तो अपने मुखालिफिन के मस्जिदों को मस्जिद दिरार करार देते हैं। अच्छा, ये तो आला का फतवा है। अब मिर्ज़ा जलमी को देखते हैं कि मिर्ज़ा जलमी क्या दीगर मकाते फ़िक्र या फ़िरकों की मस्जिदों को मस्जिद दिरार तो नहीं कहता। खुद बयान दिया हुआ है कि अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो ये जो फ़िरकों की अक्सर मस्जिदें हैं ना, इनको नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद दिरार करार दें। मैं अक्सर कहता हूँ अगर आज हुजूर दुनिया में आ जाए ना, तो अक्सर मस्जिदें जो फ़िरकों के नाम पे सारी मस्जिद दरार ही बनी हुई है। तो अक्सर मस्जिदें जो फ़िरकों के नाम पे सारी मस्जिद दरार ही बनी हुई है। ये अपना बयान मौजूद है, ताने दूसरों को दे रहा है, इतराज़ दूसरों पे कर रहा है कि ये जनाब मस्जिद दरार कहते हैं मुखालिफिन की मस्जिदों को, और ख़ुद बयान दिया हुआ है। तो इस तरह की मुतज़ाद किस्म की बातें भी मिर्ज़ा जलमी ने इसमें की हैं, और बिलखुसूस सूफ़ी किराम के ऊपर जो मिर्ज़ा जलमी ने ज़बान तान दराज की, उसके बिहम्दिल्लाह ताला हम दलाइल के साथ पहले भी कई मरतबा जवाबात दे चुके और मिर्ज़ा जलमी के दांत खट्टे कर चुके हैं। लेकिन मिर्ज़ा जलमी की सुई वहीं की वहीं अड़ी हुई है। इसका चूँकि चूरन ही उन चीज़ों से बिकता है और उन्हीं बातों को बार बार दोहराता है जिसके हम कई मरतबा इसको जवाब दे चुके हैं। और बोहतान लगाता है। बोहतान ये लगाता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। मैं इस पर यही कहूँगा कि कुरान मजीद की आयत पढ़ूँगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। किसी बरेलवी मुसलमान का यह हरगिज़ अकीदा नहीं है, बल्कि
हमारे इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा कि जो शख्स सिर्फ इतना कहे ना अना रसूलुल्लाह अरबी के अंदर, या फारसी में कहे कि मन पैगंबरम, मैं पैगंबर हूं, मुराद इसकी जो भी ले, इसका माना जो भी करे, यानी इसका माना वो ये कह रहे कि मैं सिर्फ पैगाम लेके आने वाला हूं, तो फरमाते इतना कहने से वो काफिर हो जाएगा। ये हमारा बुनियादी अकीदा है कि हम तो ये लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल करना गैर नबी के लिए उसको जायज़ करार नहीं देते, और मिर्ज़ा जलमी उसको हमारा बुनियादी अकीदा बना के बैठा है। और बिलखुसूस मिर्ज़ा जलमी ने मेरे बारे में ये कहा कि तेरा बुनियादी अकीदा ये है। ये छोटू उस मुनाजरे में बैठा हुआ है जिसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, और ये छोटू ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है तू जितनी मुनाफिकत करता है, तूने सुभान अल्लाह कहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर, तेरा बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, आज तू जितना मर्जी चीख ले। यानी मेरे हवाले से कहा कि तेरा बुनियादी अकीदा यह है चिश्ती रसूलुल्लाह। इस पर मैं क्या कहूं, कुरान पाक की आयत पढ़ूंगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चूंकि मिर्जा जलमी को तकलीफ और परेशानी मुझसे है, मैंने अल्लाह के फजल करम से दलाइल से यह बात साबित की कि यह झूठा वाकया, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया झूठा वाकया, और यह माना है इस बात को। कहता कि इसने इस मॉडर्न दौर में इसने छोटू ने यह बात की है कि ये किताबें तब्दील हो गई हैं और यह वाकया सही वाकया नहीं है, झूठा वाकया। उधर भी धरने दो, प्रिंटिंग रुकवाओ, उनका तो दिफा करने के लिए आ जाते हो। किताबें बदल चुकी हैं तो मुनाजरे क्यों किए थे पहले? इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। हालांकि ये मिर्जा जलमी का ये भी झूठ है, हमारे अकाबरीन ने, हमारे उलमा ने जो ना वो कितने सालों पहले इस बात को अपनी किताबों के अंदर लिखा और बयान किया कि ये वाकया सच्चा वाकया नहीं है, चिश्ती वाला वाकया। ये देखिए, पहले मैं एक वाला पेश करता हूँ, मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब की किताब फतावा शार बुखारी, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 154। लिखते हैं मेरा ज़न्ने गालिब यह है कि यह किसी का इल्हाक है। बैने ही यही किस्सा दूसरी किताबों में हज़रत यूसुफ चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु के बारे में मकतूब है। मेरा तजर्बा है कि जब एक हिकायत मिन व अन मुतअद्दिद बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब होती है तो वो फ़र्ज़ी होती है। हमारे उलमा ने लिखा कि ये इल्हाकी वाक़या है, ये बाद में किसी ने इसमें ऐड किया है और इसमें किसी ने शामिल किया है। इसके अलावा एक और हवाला मैं आपके सामने फतावा हनफिया से पेश कर देता हूं। फतावा हनफिया के सफ़ा नंबर 43 पे यही चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या इसके बारे में लिखते हैं कि कलिमा तय्यबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी और का नाम या निस्बत, जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला अगर होशो हवास में है तो बिला शुबा काफिर है। यह है हमारा अकीदा कि जो ये कलिमा पढ़े या कहे कि ये दुरुस्त है कहना, होशो हवास में ये कहेगा तो कहते हैं ऐसा शख्स बिला शक्को शुबा काफिर है। हमारे उलमा ने लिखा। जहां तक मशाइख चिश्त की किताबों का ताल्लुक है तो हमारे उलमा ने, अकाबरी ने यह बात लिखी कि बहुत सारी किताबें मशाइख चिश्त की तरफ मंसूब हैं, हकीकतन वो उनकी किताबें नहीं हैं। ये 400 साल पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार के सफ़र नंबर 82 पे लिख के वो फरमाते हैं कि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज ख्वाजगान चिश्त हेच शख्स से तसनीफ न करदास्त। इन मशाइख चिश्त ने कोई किताब तसनीफ नहीं की। जिस किताब का मिर्ज़ा जलमी हवाला पेश करता है और जिससे रेफरेंस पेश करता है वो किताब है फ़वाइदुल सालिकीन, जो कि हश्त बहिश्त 8 किताबों का मजमुआ उसके अंदर मौजूद है। फ़वाइदुल सालिकीन किताब, उस फ़वाइदुल सालिकीन किताब के हवाले से इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 491 पे लिखा। फरमाते हैं दलीलुल आरिफीन, फ़वाइदुल सालिकीन, तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल न की। जहाँ बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहाँ तो वो सरी किज़ब जरी की राह ली, यहाँ क्या एतबार है। और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने ख़यानत भी ना की हो तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मंसूब इलैहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं।
इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तो ये बात वाज़े तौर पे लिख रहे हैं कि ये फ़ायदुस सालिकीन इसकी निस्बत ही साबित नहीं है। पहले निस्बत तो साबित करो ना कि इन किताबों की उन बुजुर्गों की तरफ निस्बत भी है कि नहीं, निस्बत ही साबित नहीं है उनकी। फिर फरमाते हैं सफ़ा नंबर 412 पे अपना मनहज हमारा क्या है। देखिए मिर्ज़ा जलमी कहता है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा है। मैंने 12 मरतबा ये साबित किया कि यह झूठा वाक़या है, और अगर ये किताब के अंदर हो भी, किताब के अंदर वाक़या होना इस बात की दलील नहीं कि यह सच्चा है। हमारा अहले सुन्नत का मनहज है, सबसे पहले कुरान, कुरान के बाद सुन्नत हदीस, उसके बाद फ़िक़्ह, उसके बाद तसव्वुफ़ की किताबें। तसव्वुफ़ की किताब के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो हमारी फ़िक़्ह की किताबों के ख़िलाफ़ हो तो हम तसव्वुफ़ की उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर तसव्वुफ़ की बात फ़िक़्ह के मुकाबले में आ जाए वहाँ तस्लीम नहीं है, और अगर वो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में आ जाए वहाँ हम कैसे तस्लीम करेंगे उसको। यानी चौथे दर्जे की जो किताबें हैं, चौथे या 5वें दर्जे में जहाँ भी उसको आप समझें, जब कुरान और सुन्नत के बाद फ़िक़्ह का दर्जा आता है, फ़िक़्ह की किताबों के खिलाफ अगर तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर कोई मसला आ जाए तो हम फ़िक़्ह के मुकाबले में तसव्वुफ़ की किताब का मसला मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कुरान और हदीस के मुकाबले में कैसे मानेंगे। फिर जो हमारा इजमाई अकीदा, कतई अकीदा, ज़रूरियत दीन का अकीदा है, उस अकीदे के खिलाफ ऐसा कोई वाक़या आ जाए तो हम उसको मरदूद करार देते हैं, उसको हम हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और कुरान मजीद ही वो किताब है जो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल सही सलामत किताब है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है। उसके अलावा जितनी किताबें हैं, हमारा अकीदा और नज़रिया है, हर किताब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो काबिल गिरफ्त होती हैं। हत्ता कि हदीस की किताबों के अंदर भी ऐसी बातें मौजूद हैं कि जिनको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सही बुखारी मुस्लिम से लेकर हदीस की हर किताब, ये नहीं कि जो कुछ उसके अंदर लिखा है वो सारे का सारा सही है। क्या मिर्ज़ा जलमी उन सारे के सारे को सही मानता है? मिर्ज़ा जलमी तो खुद सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत के अंदर जो वाक़या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अपने आप को पहाड़ से बार बार गिराने का इरादा करने वाला वाक़या, बार बार गिराने वाला जो वाक़या है, इसको खुदकुशी का नाम दे के इसको नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तस्लीम कर चुका। अली भाई अगला सवाल है कि सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? क्या आप भी अली भाई ऐसे आप जैसे उलमा भी जो है वो अक्लमंद लोग सही बुखारी का दिफा करेंगे? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो ख़ुदकुशी की कोशिश करेंगे। ये सही बुखारी में जो हदीस है ना, ये हदीस के अल्फाज जो है ना, ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, और अहले सुन्नत इस रवायत का दिफा नहीं करते। कहा कि वाक़तन ये गुस्ताखाना वाक़या है। किस किताब के अंदर था? सही बुखारी के अंदर। और कौन लेके आए? इमाम बुखारी लेके आए। इमाम बुखारी लेके भी है और साथ ये भी नहीं कहा कि ये वाक़या ज़ईफ़ है, और साथ फुटनोट पे ये भी नहीं लिखा कि ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। मिर्ज़ा जलमी ने इसको गुस्ताखी माना। 4 साल पहले तकरीबन मिर्ज़ा जलमी ने इसको गुस्ताखी माना। चूंकि गुस्ताखी मान चुका था, और ये सही बुखारी मिर्ज़ा जलमी अपने टेबल पर रख के बैठा होता है। अब मिर्ज़ा जलमी को हमने बार बार इल्ज़ाम दिया कि तुम तसव्वुफ़ की किताबों की बात करते हो, ये तो सही बुखारी के अंदर ऐसा वाक़या मौजूद है जिसको तुम गुस्ताखी कह रहे हो, जिसको तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कह रहे हो। तो सही बुखारी से वाक़या निकालो, या सही बुखारी की प्रिंटिंग बंद करो, या इमाम बुखारी पे गुस्ताखी रसूल का फतवा लगाओ कि इमाम बुखारी ने यह वाक़या जिक्र करके रसूलुल्लाह की तौहीन के लिए आया, इमाम बुखारी गुस्ताख हो गए। कहो, जवाब दो। तो अब बिल्कुल मिर्ज़ा जलमी चारों शाने चित हो गया, इसके पास कोई भागने का रास्ता नहीं बचा। तो अब आके मिर्ज़ा जलमी ने कहा कि मैंने सिर रुजू कर लिया। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या यह हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाऊदु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। रुजू कर लिया। और रुजू किस तरह किया कि कहता कि वो मेरे भी मुंह से जज्बात में निकल गया था। यानी एक चीज को गुस्ताखी करार दे रहा है, और किस तरह जज्बात में निकल गया। हालांकि जज्बात वाली कोई नहीं, अचानक हो गया। बाकायदा इसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया है,
बाकायदा सवाल बनाया और सवाल बना के उसका बाकायदा जवाब दिया, पूरी तफसील के साथ जवाब दिया, और उसको बिल इल्तजाम इसने बिलकस्त उसको गुस्साखी कहा। और अब चूंकि बिल्कुल जवाब से तही दामन हो चुका था, तो अब कहता है कि वो मेरे भी मुंह से जज्बात में निकल गया। इसका मतलब ये निकला कि मिर्ज़ा जेलमी के मुंह से जज्बात में भी चीज़ें निकल जाती हैं, जिसको ये जज्बात में गुस्साखी किया जाता है। जज्बात में ये तौहीन रिसालत करार दे देता है। अच्छा, तुम्हारे मुंह से वो जज्बात में निकल गया और अब तुमने उससे रजू कर लिया। 4 साल तक मिर्ज़ा जेलमी उस वाक़े को रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्साखी कहता रहा। तुमने तो रजू कर लिया, जो अभी तक उसको गुस्साखी मान रहे हैं उनको रजू किस तरह करवाओगे? और ये जो तावील तुम्हें अब सूझी है, जिनको अभी तक ये तावील समझ नहीं आ रही, जो तुमने तावील करके रजू किया है इसके गुस्साखी होने से, जिनको ये तावील समझ नहीं आ रही, जिस तरह तुम्हारा भाई जो कराची वाला मुफ्ती हमदर्द है, जो तेरे पास पहले आया था, इंटरव्यू करके गया, जिसके तुमने हाथ भी चूमे थे, वो तो अभी तक इसको गुस्साखी मार रहा है। और दीगर जितने लोग हैं इसको गुस्साखी मार रहे हैं, उनका क्या करना है? तुम्हारे वो फतवे तो उनके काम आएंगे कि गुस्साखी है, निकाल दो, जला दो, आग लगा दो। इस तरीके से मिर्ज़ा जेलमी कार्रवाई करता। अब चूंकि चारों शाने चेत हो चुका है, इसके पास कोई हाल नहीं था, तो कह दिया कि मैंने इससे रजू कर लिया, मेरे जज्बात मुंह से निकल गया था। और रजू कैसे किया? असल में इसको मानना था कि रजू मुझे करवाया है मुफ्ती राशिद ने, वो इसने मानना नहीं है, वो इसने तस्लीम नहीं करना। कहता जी मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे बताया और फौरन मेरी अकल में उनकी बात आ गई और मैंने कहा नहीं इसमें तवील हो सकती। तवील क्या हो सकती है कि देखिए कुरान पाक में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी औरत का कस्त किया, तो यहां भी नबी अलैहिस्सलाम ने कस्त किया था, लेकिन काम किया तो नहीं है ना। हालांकि इस वाक़े के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा फरमाया और जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आके हुजूर को रोक देते थे। यहां तो कोशिश की है, कोशिश की का जिक्र है। और वहां है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कस्त कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बिह, अगर अपने रब की बुरहान ना देखते तो कस्त कर लेते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने रब की बुरहान देखी, लिहाजा कस्त नहीं किया, और यहां कस्त किया। तो दोनों वाक़यात एक जैसे कैसे हो गए? इस दूसरे वाक़े से तुम जो ना वो किस तरीके से उसको डिफेंड कर सकते हो? जो मिर्ज़ा जेलमी ने तावील की है, वो तावील भी मिर्ज़ा जेलमी की इस वाक़े के हवाले से बन नहीं पड़ी। तो बहरहाल इसको इसने गुस्साखी माना। और इसके अलावा एक और किताब इसके सामने पड़ी होती है, मिशकातुल मसाबी, बिल्कुल टेबल पे सामने रखी होती है। मिशकातुल मसाबी में एक रिवायत है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़ाइदुहु बिहन अबी वला तकनु, जो जाहिलियत के नसब पे फ़ख्र करे तो उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करो। ये मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत मौजूद है और ये इमाम बुखारी बेहन अबी के लफ्ज़ों के अलावा अल अदबुल मुफरद में लेके है और इमाम अहमद इब्न हंबल मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लेके है। इस रिवायत के बारे में जो कि मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला व हदीस सहिह में उसको सही करार दिया और वहाबियों के दर्जन के करीब उलमा के हवाले पेश कर सकता हूं जिन्होंने इस रिवायत को सही करार दिया है। मिर्ज़ा जेलमी इसके बारे में कहता कि इस रिवायत को सही माने और बेईमान हो जाए, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, यह रिवायत अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है। मुस्नद इमाम अहमद और अल अदबुल मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उस्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाए से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो कोई नहीं कहा हुआ, सनद नकल कर दिया, हुक्म कोई नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। अच्छा, मिशकातुल मसाबी में तो ये गुस्ताखी आ गई और इमाम खतीब तबरेज़ी ने इसको जिक्र किया। मिशकातुल मसाबी को तुम इंसाइक्लोपीडिया करार देते हो हदीस का। इमाम तबरेज़ी ने इसके बारे में एक आधा लफ्ज़ भी नहीं लिखा कि यह गुस्ताखी है, तौहीन है। हाँ, ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको ज़ईफ़ बाद में लिखा है, अलबत्ता नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया। जो सही माने वो अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर ले, तो इसको सही मान के नासरुद्दीन अलबानी ने अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया है, क्योंकि उसने इसको सही माना हुआ है। और दर्जन के करीब अभी उलमा के हवालाजात मौजूद है कि उन्होंने इस हदीस को सही माना हुआ है। और यह किसमें मौजूद है? मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, जो तेरे टेबल के ऊपर पड़ी होती है।
तसव्वुफ की किताबें तो हम उनको दर्जा बाद का देते हैं, कुरान, हदीस, फिक्र, उसके बाद तसव्वुफ का दर्जा आता है, और हदीस का दर्जा तो कुरान के बाद आता है। और वो किताबें जो तुमने अपने टेबल पे रखी हुई हैं, उन किताबों के अंदर वो वाक़यात मौजूद हैं, वो हदीसें मौजूद हैं जिनको तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करार दे चुके हो। तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा जेलमी के मुताबिक कुरान मजीद के बाद अहादीस की किताबों के अंदर सबसे पहले गुस्ताखाना वाक़यात मौजूद हैं। तो तसव्वुफ की किताबों के हवाले से हमारा मनहज बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान और सुन्नत के मुकाबले में अगर तसव्वुफ की किताब के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल हुज्जत नहीं है, हम उसको दलील नहीं बनाते। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि फतवा रज़विया की जिल्द 22 के सफ़ा 412 में लिखते हैं, एक मसला उसका जिक्र किया, और जो तसव्वुफ की किताबें मलफूजात वगैरह उसके हवाले से लिखा कि बाज़ मलफूजात के बाज़ औलिया किराम की तरफ बिला सनद सही मुत्तसिल मंसूब हों, ऐसे मसला जलिया वादिहा मुत्तफ़क़ुन अलैहा के मुकाबले हरगिज़ काबिल इस्तिनाद नहीं। यानी एक मसला बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान और सुन्नत से साबित हो गया, उसके मुकाबले में अगर मलफूजात की किताबों के अंदर कोई बात आ जाती है तो वो हरगिज़ काबिल हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है। बल्कि एक और जगह पे इमाम फरमाते हैं सफ़ा 515, अकाबिर औलिया इज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुताहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुताहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ़ शरअ मुतहर हो, अव्वलन अगर वो सनद सही वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है, और दामने औलिया इससे पाक, यानी उसको नाकिल पर मरदूद कर देंगे, उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और फतावा रज़विया की जिल्द 15 सफ़ा 555 पे लिखते हैं कि अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कतई को मुस्तलजिम नहीं, बल्कि फरमाते बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। सानियन किसी किताब का साबित होना उसके हर फ़िक्रे का साबित होना नहीं। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाकात हैं जिसका मुफस्सल बयान अल-यवाक़ीत वल जवाहिर में मौजूद है। तो फरमाते हैं कि कोई किताब अगर किसी के नाम पर मंसूब है तो उस किताब का मतलब ये नहीं कि उसका हर हर फ़िक्रा और हर हर लफ्ज़ जो है उसको हम साबित मानते हैं। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, जिल्द 27 के सफ़ा 188 में लिखते हैं कि जिसका कौल हम इस्लाम और सुन्नत के मुआफ़िक पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिरात मुस्तकीम से मुताबिक है, और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे ना छुड़ाए, दुनिया में ना उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। ये है हमारा मनहज। ये कह रहा चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा। हम कहते हैं कोई बात अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ आती है तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हरगिज़। ये हमारा उसको नौज़ुबिल्लाह तआला बुनियादी अकीदा बना के बैठा है। अब रह गया मसला फ़वाइद सालिकीन या हश्त बहिश्त के अंदर इस झूठा और इस जो गलत वाक़या है इसका, तो इसका मैंने दलाइल से जवाब दे दिया कि ये वाक़या उनकी तरफ गलत मंसूब है, और इसके झूठा होने की जो दलाइल हैं उनमें से एक दलील ये है कि ये वाक़या फ़वाइद सालिकीन और हश्त बहिश्त के अंदर जब हम देखते हैं, जो मौजूदा हमारे पास प्रिंटेड किताब है उसके अंदर ये वाक़या मंसूब है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की तरफ। अब यही वाक़या फ़वाइद सालिकीन से किताब सबा सनाबिल के अंदर आया, फ़वाइद सालिकीन से ही लिया, असल माखिर फ़वाइद सालिकीन है। उसमें यह वाक़या ख्वाजा यूसुफ चिश्ती की तरफ मंसूब है, और मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम उसमें इसको जिक्र किया, तो मिर्ज़ा जेलमी ने इसको ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ मंसूब किया। वाक़या एक है और कितने लोगों की तरफ मंसूब है, 3 की तरफ, ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ, ख्वाजा यूसुफ चिश्ती की तरफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की तरफ। तो ये वाक़या के झूठा होने की वाज़ेह दलील है। जिस तरह सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक झूठा वाक़या मंसूब किया गया जो कि तारीख़ तबरी के अंदर मौजूद है और अल बिदाया व निहाया हाफिज़ इब्न कसीर की उसके अंदर मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक वफ़द आया मिस्र से, और उन्होंने आके हज़रत अमीर मुआविया को कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया को कहा, इस वाक़े के अंदर मौजूद है। और मिर्ज़ा जेलमी ने भी ये वाक़या बयान किया हज़रत अमीर मुआविया को टोंट करने के लिए, और कहा मुआविया रसूलुल्लाह भी कलमा साबित हो गया, नऊज़ बिल्लाह ताला। कैसे साबित हो गया?
ये वाकई झूठा है। हालांकि सनद के साथ बयान किया गया है, लेकिन उसकी सनद जो है वो सही नहीं है, उसकी सनद मरदूद है। सनद के साथ बयान किया गया वाकया मरदूद हम इसलिए कहते हैं कि उसकी सनद जो है उसके अंदर खराबी है, उसकी सनद मरदूद है। सनद मरदूद होने के बावजूद वो वाकया हम कबूल नहीं करते। तो जिस वाकये की सनद ही नहीं है, जिस किताब की निस्बत साबित नहीं है, उस वाकये को हम सही कैसे मान सकते हैं। बाकी रह गया मिर्जा जलमी का ये एतराज़ करना कि सबा सनाबिल की आला हज़रत ने तारीफ़ की है और सबा सनाबिल के अंदर भी ये वाकया मौजूद है, लिहाजा साबित हो गया कि आला हज़रत ने भी इस वाकये को माना है। ये बिल्कुल मिर्जा जलमी का बदतरीन झूठ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकये को हरगिज़ सही नहीं माना। खुद उनकी फतावा की इबारात बिल्कुल मौजूद हैं कि जो अपने आप को अना रसूलुल्लाह कहे या फारसी में मन पैगम्बरम कहे वो भी काफिर है, हम उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। ये वाकया हम कैसे मान लेंगे। अब इस वाक्य को ना तो आला हज़रत ने साबित माना, ना हमारे जो ये उलमा जिनके हवालाजात मैंने दिए इन्होंने इसको साबित माना। मिर्जा जलमी इसको ज़बरदस्ती कहता है कि ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है, जबकि ये वाकया साबित ही नहीं सिरे से। रह गया सबा सनाबिल की आला रहमतुल्लाह का उसकी तारीफ़ करना। तो इस सिलसिला में मैंने इल्ज़ामी जवाब मिर्जा जलमी को दिया था कि मिर्जा जलमी ने एक किताब की तारीफ़ की हुई है और उस किताब के अंदर झूठे वाक़यात मौजूद हैं, झूठी और ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं। न सिर्फ तारीफ़ की है बल्कि उसके बारे में ये कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये किताब पेश की गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब को पसंद किया और वो किताब है तबलीगी जमात के तारिक जमील की गुलदस्ता अहले बैत। गुलदस्ता अहले बैत की मिर्ज़ा जलमी ने तारीफ़ भी की और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ख्वाब भी मिर्ज़ा जलमी ने बयान किया। जब मिर्ज़ा जलमी से पूछा गया कि इस किताब के अंदर तो झूठे वाक़यात मौजूद हैं, ज़ईफ़ रिवायतें मौजूद हैं, तो मिर्ज़ा जलमी ने उसका जवाब ये दिया है कि किसी किताब की तारीफ़ करने का ये मतलब थोड़ी है कि उसका हर वाक़या या हर बात दुरुस्त है। अगला सवाल है जी कि आपने मौलाना तारज जमील साहब की एक किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसको प्रमोट किया है। हालांकि उस किताब के अंदर भी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब वो झूठा अफसाना है जिसमें 3 शराइत का जिक्र है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे भाई मैं तो मिशकातुल मसाबी को भी प्रमोट करता हूँ। इसका कतई मकसद नहीं कि मिशकात के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है, ज़ईफ़ रवायतें भी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि कुतुब सित्ता पढ़ें तो उसमें तिरमिज़ी में तो 30% अहादीस ज़ईफ़ है, तो आप कहें जी आपने तिरमिज़ी प्रमोट की थी तो उसमें तो ज़ईफ़ हदीसें निकली। तो मैंने कब ये कहा था कि तिरमिज़ी में जो कुछ 2 गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है। वो सर एक ही किताब है अल्लाह की कि जो 2 गत्तों के दरमियान सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। बाकी अपनी थीम के एतबार से वो एक अच्छी एफर्ट है गुलदस्ता अहले बैत। बाकी उसमें मैंने उसमें ये भी बताया था कि मौलाना तारज जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि नबी इस्लाम ने कोई चीज़ पसंद फरमाई है तो इसका ये मतलब है कि 100% उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। किसी को पसंद ना पसंदीदगी का मामला 100% नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पसंद है तो क्या आप उसकी 100% आदतों को पसंद कर रहे होते हैं? नहीं, चंद एक बातें आपको अच्छी लग रही होती हैं। ये अपनी ज़बान से कहा। तो मिर्ज़ा जलमी के यहाँ ये बात तस्लीम शुदा और मिर्ज़ा जलमी का ये मुसलमा है कि किसी किताब की तारीफ़ करना उसकी हर बात की तारीफ़ नहीं होती। तो अब सबा सनाबिल के अंदर ये जो झूठा वाक़या मौजूद है इसको आला के खाते में किस तरह डाला जा सकता है, जबकि आला रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मनहज लिख दिया, अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख दिया और बेहम्दुलिल्लाह ताला मैंने दलाल के साथ ये बात साबित की कि यह वाक़या सच्चा वाक़या नहीं है। और अला सबील तनज़्ज़ुल बिल्कुल आखिर एंड पे अगर इस वाक़े को हम किताब की रूह तक और किताब की हद तक देखते हैं तो उस वाक़े के अंदर ये बात मौजूद है कि ख्वाजा पर उस वक़्त कैफियत तारी थी। इसका भी मिर्ज़ा जलमी ने मजाक उड़ाया, लेकिन हम मुहद्दिसीन और आइमा से इस बात के हवाले से कुछ चीज़ें पेश करेंगे कि गैबत व महव की हालत में अगर किसी से कोई ऐसी बात सादिर होती है तो उस पर हम कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, उस वाक़े को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, उस बात को हम दुरुस्त नहीं मानेंगे। अलबत्ता यह है कि हम उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। जैसे देखिए सही बुखारी के अंदर 6481 नंबर और 7508 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या बयान किया कि उसने अपने फौत होने के वक्त अपने बच्चों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना और इसकी खाक को हवाओं में उड़ा देना और पानी में बहा देना। अलबत्ता अलगर्ज़ ये कि उस
मेरी मैयत की खाक को तुमने ख़त्म कर देना। और इसके अलावा सही मुस्लिम में 6960 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील बयान की कि एक शख्स वो एक जंगल बयाबान में गया, उसकी सवारी गुम हो गई, अचानक उसको सवारी मिल गई, तो शिद्दत फरा में उसकी ज़बान से ये कलमा निकला अल्लाह ताला के बारे में कि अंत आबदी व अना रब्बुका, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। यानी अल्लाह ताला को अपना बंदा कहा और अपने आप को अल्लाह ताला का नऊज़ुबिल्लाह ताला रब करार दिया। ये जुमला, इसके कुफ्र होने में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत में उसकी ज़बान से ये जुमला निकला और खुशी की शिद्दत में उससे ये ख़ता हो गई। एक से खौफ की शिद्दत में ख़ता हुई और एक से खुशी की शिद्दत में ख़ता हुई। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी में और इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में तकरीबन सेम मिलती जुलती इबारतें लिखी हैं और उन्होंने ये कहा कि इन दोनों बंदों से ये ख़ता हुई है शिद्दत खौफ से और शिद्दत फराह से, और ये हालत दहशत में गलबा हालत के वक़्त, गलबा खौफ के वक्त ये चीज़ सरजद हुई। ऐसी हालत में कुफर का फतवा नहीं लगता। इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में जिल्द 10 के सफ़ा 264 पे जहाँ सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमतुल्लाह का तारुफ लिखा, तो बायज़ीद अल-बस्तामी के जो शतियात और उनके गलबा हालत के वक़्त जो अल्फाज उनसे सादर हुए उस पर कलाम करते हुए इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि अन्नहु क़ालहा फ़ी हाल दहशत व सुक्र वल गैबत वल महवे, कहते हैं ये जुमले उनसे ऐसी हालत में सादर हुए हैं जो दहशत महव और गलबा हालत का मौका था। ऐसी हालत में किसी से कोई चीज़ सादर होती है तो उस पर शरा का हुक्म नहीं लगता और उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया जा सकता। ये इमाम ज़हाबी का तबसरा है, इमाम इब्न हजर का तबसरा है और इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम का तबसरा है। यही मुहद्दिसीन का मनहज है, यही उलमा का मनहज है। और सूफिया की जो इबारात ऐसी हालत में उनसे सादर हुई हैं, ना तो हमारा अकीदा है ना हमारा ईमान है, ना उसको हम इस तरीके से कोई ईमान और अकीदे का हिस्सा बनाते हैं। हाँ, उनकी हम ये तावील करते हैं कि उनसे चूँकि ऐसी हालत में ये चीज़ें सादर हुई हैं तो ऐसी हालत में जो चीज़ें सादर हुई हैं उन पर हम कुफर का फतवा नहीं लगाते। हम उनको काबिल तकलीद करार नहीं देते कि उनको लेकर उनको ईमान या अकीदे का हिस्सा बना लिया जाए। अलबत्ता उनकी बुनियाद पे हम उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। अगर कोई चीज़ साबित भी हो जाए, जो चीज़ सिरे से साबित ही नहीं है, जिसका सबूत ही नहीं है, और मिर्ज़ा जलमी इस बात को खुद मानता है, तस्लीम करता है। जब इससे पूछा गया कि इन सूफिया के बारे में फिर आप कुफर का फतवा क्यों नहीं देते, तो कहता है कि चूँकि ये 800 साल पुराने बुजुर्ग गुजर चुके हैं तो इसमें एहतमाल है कि ये चीज़ें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं, तो हो सकता है कि ये उनकी ना हो। इबारत में फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहते हो सकता नहीं है, हम कहते हैं ये उनकी नहीं है, हम कन्फर्म कहते हैं उनकी नहीं है। हमारे पास सबूत और दलाइल और हमारे आइमा ने और उलमा ने लिखा कि ये उनकी चीज़ें नहीं हैं। तो इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ तफसीली एक एक बात का जवाब दिया है। जो दोस्त तफसील चाहते हैं वो मेरी वीडियोस देख ले, मैंने हर चीज़ का एक एक का तफसील के साथ जवाब दिया है। इसके अलावा मिर्ज़ा जरमी ने सैयदना दाता गंज बख्श अली वेरी रहमतुल्लाह की किताब कश्फुल महजूब पर एतराज़ किया और वही बात दोबारा दोहराई कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल बयान किया गया है और मेरे हवाले से ये खबीस के लफ्ज़ भी बोले, छोटू के लफ्ज़ भी बोले और घटिया किस्म के, और जो ना वो मिर्ज़ा जरमी ने हल्के लफ्ज़ मेरे बारे में बोले, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। अलबत्ता जो जवाब मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा जरमी को ऐसे जाके लगा कि मिर्ज़ा जरमी की चीखें निकल रही हैं। कहता जी कि उसने ये कहा कि सही मुस्लिम में भी ऐसी गुस्ताखी मौजूद है। इसकी एक बरेलवियों के छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा, उसने तावील की है। वो कहता है इस तरह की गुस्ताखी तो सही मुस्लिम में भी मौजूद है। तो वो उस बरेलवियों के उस चूजे ने कहा कि जी मुस्लिम शरीफ में भी गुस्ताखी हुई है, तो ये क्यों नहीं हाईलाइट करता? आप मुझे बताएं इन दो वाकयात का कोई ताल्लुक है? ना तो मैंने गुस्ताखी कहा और ना मैंने ये कहा कि सही मुस्लिम में भी कश्फुल महजूब की तरह ही मौजूद है या कश्फुल महजूब के बराबर का वाकया मौजूद है। मैंने ये कहा था कि कश्फुल महजूब से बड़ा वाकया मौजूद है। बराबर का नहीं मिर्जा साहब, जरा अपनी इस्लाह कर लें, बराबर का नहीं मैंने कहा कि कश्फुल महजूब के अंदर जो जुमला लिखा गया है
उससे बड़ा वाकया सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है। और वो वाकया ये है, और बड़ा किस तरह उसको मैं साबित करूंगा, वो वाकया ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर एक औरत को देखा। सही मुस्लिम के अंदर है अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन 3407 और 3408, और मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर एक औरत को देखा, और मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर लफ्ज़ है फ़आजबतहु, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। ये वाक़या कब का है? मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर। और सही मुस्लिम के अंदर ये वाक़या कब का? जब हिजाब पर्दा फर्ज हो चुका था। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो वाक़ये की तरफ इशारा किया, वाक़या नहीं बयान किया, सिर्फ लफ्ज़ लिखे, वो वाक़या अल मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर तफसीली मौजूद, अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर मौजूद, अत तबक़ातुल कुबरा के अंदर मौजूद, इमाम इब्न बिन आसिम की किताब अल अहाद वल बसानी के अंदर मौजूद। इन किताबों के अंदर वो वाक़या मौजूद। और इमाम तबरी ने अपनी किताब तफसीर तबरी के अंदर ना सिर्फ इस वाक़े को बयान किया, बल्कि इससे रिजल्ट निकाला, इससे नतीजा निकाला है। और वो इमाम तबरी जिनको मिर्ज़ा जलमी का बाबा ज़ुबैर लिज़ई अहले सुन्नत का बड़ा इमाम लिख चुका है, वो इमाम तबरी इस वाक़े को जिक्र भी करते हैं, उससे रिजल्ट और नतीजा भी लेते हैं। वो वाक़या पर्दा फर्ज होने से पहले का, पर्दा फर्ज होने से पहले का है, जिसकी तरफ इशारा दाता साहब ने किया। उस वक्त का वाक़या कि जब किसी की औरत उसके निकाह में होते हुए भी अगर वो इजाज़त दे, उसको पसंद करके अपने निकाह में लाया जा सकता। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे निकाह में एक औरत है, दो औरतें हैं, तुम इनमें से जिसको पसंद कर लोगे मैं उसको तलाक दे दूंगा, और तुम फिर उसके साथ निकाह कर लेना इधर गुजरने के बाद। ये सही बुखारी के अंदर इसका नंबर है 3780 और 2048। ये उस वक्त का वाक़या है जिसकी तरफ इशारा दाता साहब ने किया। और सही मुस्लिम और मुस्लिम अहमद इब्न हंबल के अंदर ये जो वाक़या है, ये पर्दा फर्ज होने के बाद का है। वहाँ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैद की बीवी पर नज़र पड़ी, और यहाँ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक औरत पर नज़र पड़ी, फ़आजबतहु, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल है कि नबी अलैहिस्सलाम को वो औरत पसंद आ गई, अच्छी लगी। यह है सुनन दारमी, इसके अंदर भी मौजूद है। और ये वाक़या और कई किताबों के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम को वो औरत पसंद आ गई, अच्छी लगी। ये वाक़या तो बड़ा है मिर्ज़ा साहब कशफुल महजूब के वाक़े से। और फिर झूठ बोलता है कि दाता साहब ने कशफुल महजूब के अंदर वो वाक़या लिखा है कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की औरिया की बीवी पर नज़र पड़ी, और फिर औरिया को उन्होंने कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवा के तो उनकी बीवी के साथ निकाह कर लिया। ये बिल्कुल मिर्ज़ा जलमी का झूठ है, किज़्ब है, इफ्तरा है कशफुल महजूब के ऊपर। कशफुल महजूब के अंदर ऐसा तफसील के साथ कोई वाक़या नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की औरिया की बीवी पर नज़र पड़ी। और फिर झूठ बोलता है कि उन्होंने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त मदहोशी की हालत में थे, नाऊज़ बिल्लाह ताला, अल इयाज़ बिल्लाह ताला। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्र का लफ्ज़ लिखा, और शुक्र का लफ्ज़ भी लिखा और साथ उसका माना बयान किया है कि शुक्र का माना है गलबा महब्बत हक़ ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत का गलबा, और वो हालत जिसमें इंसान के अपने फ़ेल और इख्तियार की नफ़ी हो जाती है और बंदे का फ़ेल अल्लाह की तरफ मंसूब होता है। जो दोस्त इसको तफसीलन देखना चाहें वो इस वाक़े को तफसील के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा जलमी ने सैयदना बायज़िद अल बस्तामी रहमतुल्लाह पर जितने एतराज़ात किए हैं, एक एक एतराज़ का बिहम्दिल्लाह तआला जवाब मैंने तफसील के साथ एक एक पूरी वीडियो के अंदर दिया है। वो आप उसको तफसील के साथ मेरी वीडियोज़ के अंदर सुन सकते हैं। वो तज़किरतुल औलिया के हवाले से हो, बायज़िद अल बस्तामी रहमतुल्लाह की मेराज के हवाले से जो इसने एतराज़ात किए हैं, और झूठ फिर दोबारा बोला इसने कि ये जो हैं फ़िज़िकली मानते हैं, सर की आंखों से उन्होंने अल्लाह ताला को देखा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये मिर्ज़ा जलमी का बिल्कुल झूठ है। जिन किताबों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, सिर्फ सूफिया की किताबों के अंदर नहीं, मुहद्दिसीन की किताबों के अंदर भी, जैसे इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब सिफ़तुस सफ़वा है, उसके अंदर या दीगर किताबों के अंदर, उसमें सिर्फ जो ना वो मनामी तौर पर और रूहानी तौर पर अल्लाह के दीदार का जिक्र है, उसमें सर की आंखों से दीदार का जिक्र नहीं है। और हमारा तो ये नज़रिया अकीदा हमारे उलमा ने किताबों के अंदर लिखा, जैसे कि इमाम इब्न हजर मक्की की किताब है ये अल फतावा अल हदीसिया, इसके अंदर बाकायदा सफ़ा 200 पे उन्होंने लिखा है कि जो ये कहे कि मैंने सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया है,
तो उस पर कुफर का फतवा दिया हुआ उन्होंने, ये हमारे उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है। तो ये इस तरह के झूठ बोल के कार्रवाई करता है। और सैयदना बाइद अल-बस्तामी रहमतुल्लाह पर जो इतराज़ात किए उसके भी बिहम्दिल्लाह ताला मैंने जवाब दिए, और कश्फ महजूब के ऊपर जितने मिर्ज़ा जलमी ने इतराज़ात की एक एक का जवाब हम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ पहले दे चुके हैं, लेकिन चूँकि यह नए मौके पर उन चीज़ों को दोहराता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ख्वाब के हवाले से इसने जो कश्फ महजूब के अंदर ख्वाब जिक्र किया गया उसका जिक्र करके इसको गुस्ताखी करार दिया। हालांकि यही ख्वाब इमाम ज़हबी ने अपनी किताब सीरुल आम नुबला के अंदर जिक्र किया, यही ख्वाब जो है वो इमाम इब्न अब्दुल बर अल-उंदुलसी ने अपनी किताब अल-इंतिका के अंदर जिक्र किया। अगर दाता साहब ये ख्वाब बयान करें तो ये गुस्ताखी है, तो फिर तो इमाम ज़हबी भी गुस्ताखी रसूल ठहरे, फिर तो इमाम इब्न अब्दुल बर भी गुस्ताखी रसूल ठहरे। हालांकि ये जो ख्वाब है, ख्वाब हर ख्वाब हकीकत नहीं होता, ख्वाब एक तमसील होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमसील के तौर पर यह चीज़ ख्वाब में दिखाई, और फिर इमाम आज़म इस ख्वाब को देख के खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस पर अफसुर्दगी और गमी का इजहार किया। जब इमाम मोहम्मद बिन सीरीन से इसका जवाब उन्होंने सुना तो फिर उनका गम दूर हुआ। और मिर्ज़ा इस बात को खुद माना है कि ख्वाब के अंदर जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि हकीकत दिखाई जाए, ख्वाब के अंदर तमसील भी होती है। मुस्नद अहमद में हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने एक दोपहर के वक्त हुजूर को ख्वाब में देखा, आपके हाथ में खून की शीशी है और आपके बाल बिखरे हुए, प्रांगदा हालत है। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये आपकी क्या हालत है? तो आपने फरमाया कि अभी अभी जो है ना वो मेरे हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया, मैं सुबह से करबला में उनका खून जमा कर रहा हूँ। यानी एक ये तमसील के तौर पे था, ये नहीं होता कि फिजिकली नबी इस्लाम वहां पे मौजूद थे। फिजिकली आप मुझे ख्वाब में देखें और सुबह आके मुझे आप पूछेंगे जी आप ख्वाब में आए थे, मुझे तो नहीं पता होगा। ये एक डिपार्टमेंट अल्लाह ताला का है जो तमसील के तौर पे चीजें अल्लाह ताला दिखा देता है। तो अगर ख्वाब के अंदर तमसील हो सकती है तो यहाँ तमसील मानने से कौन सी चीज़ तुम्हें माने है? तो जितने इतराज़ात मिर्ज़ा जलमी ने सूफिया की इबारात के ऊपर, सूफिया के ऊपर किए हैं, बेहम्दिल्लाह ताला हमने उसके तमाम के जवाबात अल्लाह के फजल करम से तुर्की ब तुर्की इसको दिए हुए हैं। लेकिन यह है कि ये इसकी सुई वहीं अड़ी हुई है और बार बार उन चीज़ों को दोहराता है।